हे गाइस, वेलकम अगेन। तो आज का ये छोटा सा वीडियो है, आपको एक बड़ी अपडेट देनी है मुझे। ये अपडेट मुझे एक बहुत विश्वासु शख्स से पता चली है। वो मॉडरेटर है बोर्ड के और वो एक कॉलेज में प्रोफेसर है। तो उन्होंने मुझे बताया है, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो ये वीडियो, ये अपडेट उन बच्चों के लिए है जो अभी इस साल 2023 और 24 इस एकेडमिक ईयर में 11th या फिर 12th में प्रमोट हो गए हैं। तो अब ये अपडेट क्या है? तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने ये डिसाइड किया है इस साल से या फिर आने वाले कुछ सालों में 2025 तक शायद ये एक बहुत बड़ा बदलाव वो लाने वाले हैं। सबसे पहला तो चूज़ एनी स्ट्रीम, वो अभी भी लागू है। आप जब 10th हो जाता है तब आप कोई भी स्ट्रीम चूज़ कर सकते हो, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, जो आप चाहते हो। चूज़ योर फेवरेट सब्जेक्ट्स। अब पहले कैसा होता था कि अगर आपको साइंस में जाना था तो आपको फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ये पढ़ना कंपलसरी था और इंग्लिश कंपलसरी था और आईटी। लेकिन अब ऐसा नहीं है। जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने बदलाव लाए हैं उसके हिसाब से अगर आप साइंस में जाना चाहते हो तो आप साइंस के जो सब्जेक्ट्स हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये तो पढ़ोगे ही, लेकिन उसके साथ साथ आपको जो सब्जेक्ट्स पसंद है ऑप्शन में, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको ऑप्शन में इकोनॉमिक्स पसंद है या फिर आपको ऑप्शन में हिस्ट्री पसंद है, ऐसे जो आपको और सब्जेक्ट्स होते हैं ऑप्शन में, वो आप आपके हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हो। ऐसा कोई बर्डन नहीं है अभी आपके ऊपर। मतलब पहले कैसा होता था कि पीसीबी, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी कंपलसरी, इंग्लिश कंपलसरी, आईटी कंपलसरी, ऐसा होता था। लेकिन अब सिर्फ फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ये कंपलसरी होगा और उसके अलावा आप जो सब्जेक्ट्स चाहे, मराठी, हिंदी, इंग्लिश या फिर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जो भी आप चाहे वो सब्जेक्ट्स आप ले सकते हो ऑप्शन में। ऐसा कोई अब बंधन नहीं है आपको। और एक बहुत बड़ी अपडेट, स्कूल एंड कॉलेज मर्जिंग। अब कुछ स्कूल्स ना कॉलेजेस से कनेक्टेड होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी देखो, सिम्बोयसिस की जो स्कूल है वो सिम्बोयसिस कॉलेज से कनेक्टेड है। तो अब क्या उन्होंने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने बोला है कि जो स्कूल्स कॉलेजेस से कनेक्टेड है वो मर्ज होने वाले हैं। यानी कॉलेजेस आपके स्कूल के साथ मर्ज होने वाले हैं। बेसिकली 11th और 12th आप अपने स्कूल में ही देने वाले हो। जैसे आप 10th तक आपके स्कूल में पढ़ते आए हो, वैसे ही 11th और 12th भी आप स्कूल में ही पढ़ोगे, क्योंकि 12th तक आपको सिर्फ बाल भारती, कुमार भारती इसकी ही किताबें होती है। इसलिए उन्होंने ये डिसाइड किया है कि 11th और 12th भी स्कूल में ही होगी। ऐसा उन्होंने डिसाइड किया है और ये सब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने डिसाइड किया है। अब ये फिक्स न्यूज़, कंफर्म न्यूज़ आपको कब तक पता चलेगी? सितंबर या अगस्त 2023 तक आपको ज़रूर ये पता चलेगा कि ये सच है या नहीं है। मतलब ये सच ही है, लेकिन ये इस साल 2023-24 इस एकेडमिक ईयर में लागू होने वाली है क्या, ये आपको अगस्त या सितंबर 2023 तक पता चलेगा। जब तक आपके कॉलेजेस चालू हो जाते हैं तब आपको ये न्यूज़ पता चलेगी। और अगर इस साल नहीं हुई, पुराने ओल्ड पैटर्न के हिसाब से अगर आपको सब करना पड़ा तो कोई बात नहीं। लेकिन जो आने वाले बच्चे हैं, अपकमिंग बैचेस, जो बच्चे अभी 8th 9th 10th में हैं, तो जब आप 2-3 सालों बाद 11th और 12th में जाओगे तब आपको ये फ्रीडम ज़रूर होगा, क्योंकि आने वाले सालों में तो ये पॉलिसी लागू होने वाली है। इसलिए जो बच्चे अभी 8th 9th में हैं तो उनके लिए तो ये पॉलिसी होगी ही होगी। आप जब 11th में जाओगे तब आप कोई भी स्ट्रीम में कोई भी आपके मनपसंद सब्जेक्ट चूज़ करके स्कूल में ही 11th और 12th देने वाले हो। अब देखते हैं कि ये पॉलिसी कब लागू होगी, इस साल लागू होगी या नहीं होगी। अगस्त या सितंबर तक आपको पता चलेगा। तो यही था वीडियो में, और कुछ खास नहीं था। और ये मुझे एक बहुत विश्वासु शख्स ने बताया है। तो देखते हैं कि ये पॉलिसी कब लागू होगी, कब तक लागू होगी। और अगर इस साल नहीं लागू हुई तो कोई बात नहीं, आपको स्ट्रीम तो सिलेक्ट करनी ही है। और आप जो स्ट्रीम में जाओगे, साइंस में गए तो पीसीबी, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तो पढ़ना ही है। कॉमर्स में गए
तो आपको अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, बुक कीपिंग ये तो पढ़ना ही है। सिर्फ ऑप्शन में आप अलग अलग सब्जेक्ट्स ले सकते हो, तो ऐसा कोई ख़ास बदलाव नहीं है। तो इसलिए अगर ओल्ड पैटर्न हुआ तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आप काम डाउन रहिए और अभी फ़िलहाल आपकी वैकेशंस एंजॉय कीजिए। और मैं आपको एक बताना चाहता हूँ कि 20th अप्रैल तक 50 सब्सक्राइबर्स का टारगेट है यूट्यूब का। तो अगर आपको पसंद आते हैं मेरे वीडियो तो ही, बस तो ही पसंद आते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और लाइक्स भी किया कीजिए, क्योंकि यूट्यूब का वो एल्गोरिदम होता है। तो प्लीज़ अगर आपको पसंद आते हैं तो 50 सब्सक्राइबर्स का टारगेट है 20th अप्रैल तक, तो पसंद आते हैं तो ही सब्सक्राइब कीजिए।